हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू स्टडी व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। आज की शुरुआत व्लॉग की हो रही है हमारी लाइब्रेरी से। तो अपन आ चुके थे लाइब्रेरी, बिल्कुल 8 बजे फिक्स है। तो अभी अपन अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट करेंगे, वो भी हिंदी साहित्य का। ऑप्शनल कंप्लीट करना होता है, सबसे पहले मैं ऑप्शनल की क्लास लेता हूँ, देन आफ्टर मैं ज्योग्राफी एंड एट्सेट्रा आगे बताऊँगा आपको मैं कैसे कैसे कंप्लीट करता हूँ अपना पूरा का पूरा डे। और लाइब्रेरी में अच्छे से गुजर जाता है दिन और अच्छे से कंप्लीट भी हो जाता है। और ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, जड़में तक कॉमेडियन है भाई साहब। ये इंसान ना बीच बीच में बताता रहता है कि ये देखिए ये इंसान बीच बीच में इतना डिस्टर्ब करता है ना, क्या बताऊँ। बट कॉमेडियन है, अच्छा है, मतलब मन लगा के रखता है इंसान ना। एक आधा दोस्त ऐसा होना ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में जितनी भी टेंशन बनी हुई है वो दूर हो जाएँ। तो चलो मुद्दे पे आते हैं हम अपने। मैं अपना पहला फर्स्ट स्लॉट अपना कंप्लीट करता हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें मैं हिंदी लिटरेचर ले रखा है। और हिंदी लिटरेचर मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से मिल ही जाता है। और ऑलमोस्ट अब सब कुछ तो फ्री में अवेलेबल हो ही जाता है और अब तो पेड लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डायरेक्शन की आवश्यकता है। अगर किसी को डायरेक्शन मिल जाए ना कि हाँ ये डायरेक्शन है, मुझे इधर जाना है, तो भाई बहुत आसान हो जाता है भाई। कोई सा भी एग्ज़ाम हो बहुत आसान हो जाता है, बस डायरेक्शन अच्छे मिल जाए। और आज के टाइम में सोशल मीडिया का भटकाव इतना ज़्यादा है कि एक तो जो माइंड है ना वो कंसंट्रेट भी नहीं हो पाता। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया का यूज, आप इस फ़ोन का यूज, आप इंटरनेट का यूज़ एकदम कंस्ट्रक्टिव तरीके से कर सकते हो, न कि डिस्ट्रक्टिव तरीके से। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव तरीके से इंसान का विनाश ही एक तरह से करता रहता है फ़ोन, और बाद में पता चलता है कि हमने टाइम वेस्ट कहाँ किया है। क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ आ गई ना भाई आज के टाइम में कि वो टाइम कंज्यूम इतना ज़्यादा कर लेता है कि पता ही नहीं चलता कि वो टाइम कहाँ चला गया। और फिर हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हाँ यार हमारा टाइम वहाँ पे चला गया। एंड टुडे आई रिकॉर्ड दिस व्लॉग एंड काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे व्लॉग रिकॉर्ड किया था मैंने, एंड काफ़ी दिनों के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दैट मतलब आज ना मतलब अलग से फीलिंग आ रही है कि हाँ यार बहुत दिन हो गए, बहुत दिन पहले ऐसे रिकॉर्ड किया था, बीच में छूट गया था। एंड एक हैबिट होती है ना कि आपको हाँ आप ऐसा काम करते हो, मतलब ठीक है पढ़ाई के साथ भी एक आप ऐसा काम करते हो कि जिसमें आपको मज़ा आता है। चलो अपनी स्ट्रेटजी की बात करते हैं एंड अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। बहुत इधर उधर की बातें मैंने बहुत ज्ञान बांट लिया, अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, जो कि मैं विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़ रहा हूँ और सब लोग जानते हैं वो कैसे हैं। और अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल जाता है टेलीग्राम पे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे रिसोर्सेज टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज कुछ भी मतलब। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने 17 बुकलेट मंगाई थी और उसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है एंड सारी चीज़ें अच्छी हैं। धीरे धीरे पहले मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ ऑप्शनल का, उसके बाद मैं दोबारा से देखूँगा और फिर से मैं एक बार और, क्योंकि ऑप्शनल है भाई। ऑप्शनल में आप ये नहीं कर सकते कि हाँ कि इसमें आपसे एक टॉपिक ये वाला नहीं आता, आपको सब कुछ आना चाहिए। ऑप्शनल का मतलब ही है कि आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल आपकी रैंक तय करेगा कि आप कहाँ जाओगे। ऑप्शनल इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप सभी को पता ही है कि विकास दिव्य कीर्ति सर का नेचर कैसा है, कैसा पढ़ाते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो हिंदी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर में तो आप ले सकते हो। आप या तो मतलब मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है भाई। मैं तो करा दूंगा क्योंकि मेरा कुछ नहीं आता, जिसको चाहिए वो ले लेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिलना चाहिए। जो रिसोर्सेज हमको मिल रहे हैं वो अदर लोगों को भी मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब पढ़ें, सबको बराबरी का दर्जा मिले, है ना। तो आप में से अगर कोई भी लेना चाहता होगा तो मैसेज कर देना, मैं उसको बता दूंगा कि कैसे लेना है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट 0 बटा लड्डू में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब मैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने एक बार तो सिलेबस गो थ्रू कर लिया है एंड मैं सेकंड टाइम जो है जो ज्योग्राफी है उसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश में टर्म्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था PYQ की, हिंदी में मैंने पढ़ा कि तापमान विपर्यास, और मैंने उसी को इंग्लिश में पढ़ा टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखो कितना अंतर होता है हिंदी और इंग्लिश में। आपको हिंदी में विपर्यास का मतलब नहीं पता तो आप तो लटक जाओगे, और अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती तो इसलिए आपको ना कुछ टर्मिनोलॉजी भी पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है, मेरे पास टाइम था तो मैं पढ़ रहा हूँ, किसी के पास टाइम नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा। तो मेरे पास तो टाइम था इसलिए मैंने पढ़ लिया, और ये इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि ज्योग्राफी इट्स अ ब्रॉड सब्जेक्ट, और इतना ब्रॉड है कि आपको उसके बारे में एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि GS पेपर 1 में आता है, और उसका
आप इन्वायरमेंट से जोड़ते हो एंड उसको आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जोड़ते हो एंड लॉट ऑफ थिंग, आप बहुत सारे सब्जेक्ट से उसको जोड़ के उसके बाद आप देखते हो उसको। ज्योग्राफी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसी तरह हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट ज्योग्राफी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है क्योंकि उसका इन्वायरमेंट से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से, उसको इंडियन ज्योग्राफी से, सब जगह आपस में जुड़ने के बाद उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्योग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी रहती है डेली की कि मैं सबसे पहले 8 बजे जाता हूँ, उसके बाद ठीक है थोड़ा रिवीजन कर लिया, उसके बाद एंड उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्लॉट, जिसमें मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूँ, हिंदी लिटरेचर, एंड उसके बाद मैं ज्योग्राफी की क्लासेस कंप्लीट करता हूँ। एंड उसमें मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने ओशियनोग्राफी उठाया तो मैंने ओशियनोग्राफी की सारी वीडियोस देखी एंड उसके PYQ लगा लिए एंड उसके जो मेंस में PYQ आए उनको एक बार ट्राई कर लिया, और जो नहीं हुए उनको मैं सेकंड राउंड में देखता हूँ एंड थर्ड राउंड ऐसे ही करके देखता हूँ, और जो गलत हुए उनको मैं बार बार देखता हूँ कि क्यों गलत हुए, एंड उनको आप बिल्कुल अच्छे से टैकल करो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। एक एक चीज़ पर ध्यान दोगे ना तो आपको जो गलतियाँ हम करते हैं ना वो हमेशा याद रहती हैं, और भले ही हमसे कोई अच्छा काम हो जाए, भले ही वो याद ना रहे इतना, पर जो गलतियाँ होती हैं ना वो हमेशा याद रहती हैं। तो आप अपनी गलतियाँ जितनी होती हैं ना उनको नोट कर लिया करो, और जितनी गलतियाँ नोट होती हैं ना, देखो सब बोलते रहते हैं नोट करो, जब तक नोट करोगे नहीं, जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना कुछ भी सुन के, तब तक कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज़ एक्शन में नहीं लोगे तब तक कुछ होगा नहीं। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। अच्छे से पढ़िएगा, मस्त रहिएगा।